अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिंबल और आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। फाइनली वी आर बैक टू आवर मैथ्स लेक्चर्स। काफ़ी सारे वीडियोस हमने एडीएफआई के हवाले से, उसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से और उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बनाई हैं और पोस्ट की हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो इससे पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। चैनल के ऊपर चैनल पे प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ की प्लेलिस्ट जो है ये आपको पूरी की पूरी नज़र आ रही होगी। चैनल के ऊपर ही आप सारी की सारी मैथ्स की वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करना आपकी ज़िम्मेदारी है और उससे प्रैक्टिस करते जाएं, मज़ीद बेहतर होते जाएं और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाएं ताकि आप मैथ्स के एमसीक्यूज़ में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। परसेंटेज क्या होता है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि परसेंटेज है क्या? इट मीन्स के फ्रैक्शन ऑफ अ होल पार्ट, कि कोई पूरी चीज़ है उसका एक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केक है, अब मेरा रोज़ा है लेकिन फिर मुझे केक की याद आ रही है। तो अगर आपके पास एक केक है तो आप कहना चाह रहे हैं कि जी इसका जो आधा केक है वो मैंने अपने भाई को देना है, कज़न को देना है, किसी को भी खिलाना है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई वुड लाइक माई कज़न टू ईट 50% ऑफ दिस केक। ठीक है। तो ये क्या है, ये उसको हमने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में बता दिया है और इसमें हमने परसेंटेज यूज़ किया है। मैं ये भी कह सकता था कि मैं हाफ ऑफ दिस केक जो है अपने कज़न को दे दूंगा, बट अगर आपने परसेंटेज की फॉर्म में कहना है तो परसेंटेज मीन्स के सम पार्ट ऑफ अ होल, पूरा नहीं। अगर पूरा है तो 100% होगा, अदरवाइज उससे जितना भी कम है वो हमेशा उस पूरे से कम ही रहेगा। अगर 100% से ज़्यादा है तो हम कह लेते हैं लाइक द ऑयल प्राइसेस सॉ 130% इंक्रीज लास्ट मंथ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लास्ट मंथ 100 रुपये या $100 थी ऑयल की प्राइस, तो 130% उसमें इंक्रीज होने की वजह से उसकी प्राइस अब 230 रुपये होगी, क्योंकि 100 जो है उसका 100% होगा, एक अगेन 100 और 30% ऊपर अगर आप निकालेंगे उसी 100 का तो फिर वो 130 बन जाएगा, तो टोटल 230 हो जाएगी नई प्राइस। ठीक है। खैर, पार्ट ऑफ अ होल, हाउ मच और हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू से 1/3 ऑफ अ क्लास इज एब्सेंट। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं कि इस क्लास की 1/3 जो स्ट्रेंथ है वो गायब है, एब्सेंट है, तो उसका मतलब क्या है? इफ़ टोटल क्लास स्टूडेंट्स आर 100 सपोज, तो उसमें से एब्सेंट कितने होंगे जी? 1/3। दैट मीन्स 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33। इतने लोग जो हैं 33 लोग ये एब्सेंट हैं, बाकी सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। इन परसेंटेज फॉर्म 1/3 इज इक्वल टू 33%। तो परसेंटेज को आप किस तरह से लिख सकते हैं? परसेंटेज के सिंबल को आप रिप्लेस करके 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इट इज़ सिंपल एज इट इज़। ठीक है जी। आगे जाके मेरे ख्याल में ये लिखा भी होगा कहीं पे। खैर, x% जो है अगर वो लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि x/100 है। 33% लिखा हुआ है, दैट मीन्स के 33/100 या फिर 0.33। ठीक है। अगर 10% लिखा हुआ है तो 10/100 यानी 1/10 या फिर 0.1। अगर 25% लिखा हुआ है तो 25/100 या फिर 1/4 या फिर 0.25। जिस तरह से मर्जी आप लिख लें। यही चीज़ें मैंने आगे लिखी हुई हैं कि 20% है तो 20/100 1/5 आ जाएगा। ये 25% है तो 25/100, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 या फिर 0.25 आ जाएगा। 50% पे 50/100 1/2। 75% पे 75/100 या फिर 3/4। ये ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आप क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहीं पे 20% लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ जी कि 20% ऑफ द 40 मैंगोज आर रॉटन। ठीक है। 20% ऑफ द 40 मैंगोज आर रॉटन, क्या मतलब है कि उसका जो 1/5 पार्ट है उन मैंगोज का वो रॉटन है, ख़राब हो चुका है। तो 40 है उसका 1/5 पार्ट या फिर 20%, दैट इज सेम थिंग। ठीक है। तो 40 इंटू 1/5 आप करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 मैंगोज उसमें से गले सड़े हैं, बाकी सारे 32 के 32 जो है वो ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि परसेंटेज की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में या पार्ट्स की फॉर्म में अगर वो गिवन है तो उसका मतलब क्या है, मैं उससे क्या रिजल्ट ले सकता हूँ। जब आप उनको इंटरप्रेट डिफरेंट तरीक़ों से करना शुरू कर देंगे, आपको बेहतर क्लैरिटी होगी और फिर आप इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। परसेंटेज सिंबल्स मीन्स 1/100। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 45% है तो 45% मीन्स 45/100। इसको आप मजीद 9/20 भी लिख सकते हैं जी,
क्योंकि 5 से दोनों कट जाते हैं। कन्वर्जन्स पे आते हैं जी। डेसिमल से परसेंटेज अगर आपने कन्वर्जन करनी है तो क्या करेंगे आप, 1.25 अगर आपको दिया हुआ है तो दैट मीन्स के उसको आप 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी चीज़ को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, वो चेंज नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि वो एक सिंगल टर्म है या फिर वो एक ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हम अगर उसको 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मकसद क्या है कि 1/100 जो है उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख देंगे और बाकी जो रिजल्ट है वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। दैट इज 1.25 अगर लिखा हुआ है तो उसको मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 100/100 से मल्टीप्लाई किया, 1/100 जो है वो अलहदा लिख लिया, इसको मैं परसेंटेज लिख दूंगा और 125 आ गया, 1.25 इंटू 100 किया तो 125, तो दैट मीन्स कि 1.25 इज इक्वल टू 125%। ठीक है, जब आप परसेंटेज खत्म करेंगे नीचे 100 आएगा, वो डिवाइड होगा तो अगेन आपके पास 1.25 आ जाएगा। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चीज़ें जो है वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आपके मैथ्स के आंसर्स ठीक आते हैं। परसेंटेज टू डेसिमल, अगर आपको परसेंटेज दी हुई है उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये परसेंटेज का साइन हटा के उधर 100 लिखें और उसको डिवाइड कर दें। 35% इज इक्वल टू 35 इंटू 1/100, 35/100 इज इक्वल टू 0.35, ये डेसिमल में आ गया, यहाँ पे ये परसेंटेज में था। परसेंटेज से फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन ये इस वाली फॉर्म को कहते हैं जो पी और क्यू फॉर्म होती है, प्रोवाइडेड के क्यू आपके पास जीरो ना हो, तो अगर आप उसको पॉइंट की फॉर्म में नहीं लेके जाते, सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहने देते हैं, उधर तक ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज फ्रैक्शन। 60% इज इक्वल टू 60 इंटू 1/100, तो 60/100 आ गया। अब इसको अगर आप देखते हैं तो 20 3 60, 20 5 100, 3/5 इसका आंसर है जी 60% का। यानी कि 60%। अब देखें कि इससे रिजल्ट मुझे क्या मिला, 60% है, उसको मैं 3/5 भी लिख सकता हूँ, 0.6 भी लिख सकता हूँ। 3/5 का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक केक था इस तरह करके, ठीक है, उसके मेरे पास 5 पार्ट्स हैं फर्ज कर ले, और 1 2 3 4 5, तो 60% उसका होने का मतलब क्या होगा मेरे पास कि मैंने उसके 3 पार्ट्स लेने हैं आउट ऑफ 5। अगर मैं एक पूरे होल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, उसके 3 पार्ट्स जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आई एट 60% ऑफ द केक, दैट मीन्स कि मैंने अगर उस केक का इस केक को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो मेरे पास 1 2 3, ये तीनों हिस्से मैंने खा दिए हैं, बाकी जो 2 इक्वल हिस्से रह गए हैं वो 40% होगा, वो मैंने नहीं खाए। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट फ्रैक्शन टू परसेंट। अगर आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है तो आप उसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपली दोबारा आप 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 इंटू 100/100, 1/100 जो है उसको अलहदा लिख लेंगे क्योंकि उसकी जगह पे आपने परसेंटेज साइन डालना है, और 100 इंटू 4 400 आ गया, और डिवाइडेड बाई 5 5 8 जार 40 और 0 वैसे आ गए, 80 इसका आंसर है जी। तो 80/100 या फिर 80%। एग्जाम्पल आ जाती है कि 400 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है, अब ये एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है कि 400 है, ये 20% किस चीज़ का है, 20% मीन्स के 1/5 है। ठीक है, मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि ये 1/5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल बन जाएगा 1/5 इंटू 5, और इस साइड पे 400 इंटू 5 आप कर देंगे, 2000 आ जाएगा इसका आंसर। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। तो या फिर आप अगर पूरा तरीका करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स, कि जी मेरे पास जो नंबर है वो एक्स है, मुझे जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400, यानी कि 20% इंटू एक्स इज इक्वल टू 400, या फिर 20 इंटू 100/x, 20/100 इंटू एक्स जो है वो 400 के बराबर होगा। आप उसको फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 20 इंटू 1/100, ये आ गया जी, और x। ठीक हो गया, इस तरह से आप उस वर्ड प्रॉब्लम को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है। तो x इज इक्वल 400, ये 2 जीरो ऊपर जाके ऐड हो जाएंगे, 40,000 डिवाइडेड बाई 20, एक जीरो कट जाएगी, 4 हो जाएगा, तो 2000 इसका आंसर है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी हमारा लास्ट आज की, कि एक्सप्रेस 120 एज अ परसेंटेज ऑफ 3600, कि 120 जो है ये कितने परसेंट बनता है 3600 का। तो
आप किस कैसे करेंगे? आप आपके पास ये है कि देखिए जो ओरिजिनल रकम है, जो मेजर पार्ट है वो आपको गिवन है, और जो अमाउंट आपने एक्सप्रेस करनी है वो भी है, तो आपने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि ये कितने परसेंट बन रहा है। सो वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज, लेट द परसेंटेज बी एक्स परसेंटेज, ठीक है। सो 120 इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 3600, ये मैंने उसी स्टेटमेंट को अपनी इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, यानी इंटरप्रेट कर दिया है, तो दिस इज द राइट वे। 120 इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 3600, 120 इज इक्वल टू एक्स परसेंट इंटू 3600, एक्स ओवर 3600, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स इज इक्वल टू 10/33, या फिर एक्स जो है वो 33 हाँ 3.3% जो है वो बन जाएगा 3600 का। दिस इज हाउ यू कैन डू द परसेंटेज प्रॉब्लम्स। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई है और इसकी समझ भी आ गई है। मज़ीद अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और इसके अलावा आपको मैथ्स के लेक्चर्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आई ट्राई कि कंसिस्टेंटली हम मैथ्स के लेक्चर्स पे ही काम करें। काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने दूसरे और दूसरी वीडियोस बना ली हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको ऊपर आई के बटन में लिंक मिल जाते हैं हमेशा से। तो पूरी वीडियोस देखा करें ताकि आपको दूसरे लिंक्स भी मिल जाए और ये वीडियोस समझ भी आ जाए। मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।